नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस नेता पर एफआईआर को लेकर सियासत गर्म। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का बीजेपी पर हमला। मनगवा में दर्दनाक हादसा, बोलेरो ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, दोनों की मौत। विकलांग युवक के साथ जमकर की गई मारपीट, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। युवक की मौत के बाद मामला गरमाया। और ट्रांसफार्मर विवाद को लेकर गर्भवती महिला के साथ सरहंगों ने की मारपीट, महिला सहित 5 अन्य घायल। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के ऊपर की गई एफआईआर को लेकर आज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ हाल ही में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर आज कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए। बन्ना ने इसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के दुरुपयोग में लगी है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी। सरकार लगातार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनको ईडी के माध्यम से अन्य मुद्दों से फंसाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, ये पूरी तरह से डरी सहमी हुई है। इनके पोल उजागर हो चुके हैं। देश को सिर्फ 2 व्यापारी लूट रहे हैं और बेच रहे हैं, अंबानी और अडानी, इधर अमित शाह और मोदी। इन्हीं का पूरा काकस है। ये जिसको चाहे उसको फंसाए, जिसको चाहे उसको छोड़े। जिस तरीके से देश की आजादी की लड़ाई में जब लड़ी जा रही थी, देश पूरी तरह से प्रताड़ित देश की जनता, तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज वही स्थिति आज पूरे देश और प्रदेश में आ चुकी है, जिसकी लड़ाई देश में अगर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में हर कांग्रेसी लड़ाई लड़ रहा है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर और मतगहन करके और गलत तरीके से फंसा करके अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कि जीतू पटवारी की आवाज हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की आवाज हो, चाहे राहुल गांधी जी की आवाज हो, चाहे किसी भी कांग्रेसी की आवाज हो, जिले स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, अगर उसको दबाना चाहेगी तो बिल्कुल नहीं दबने वाली है। जिस तरीके से देश में आजादी की लड़ाई 1857 1947 में लड़ी गई थी, वह 2028 तक की लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यह सब फर्जी है और फर्जी तरीके से फंसा करके मोहन यादव अपने आप को बचा नहीं सकते। और जीतू पटवारी को सोचे कि उनकी आवाज दब जाए, ये सब होने वाला नहीं है। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। वीडियो वायरल। कवाड़ी मोहल्ला के रहने वाले विकलांग युवक के साथ बांस घाट में जमकर मारपीट की गई, जिसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पुलिस के ऊपर कार्रवाई न करने और उल्टा रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत कवाड़ी टोला का रहने वाला ऋतुराज लूनिया लकड़ी का काम करता था। परिजनों ने बताया कि वो विकलांग है। कल दोपहर 2 बजे के आसपास सीढ़ी लेने के लिए बांस घाट गया था, जहाँ 7 से 8 की संख्या में एकत्रित युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें मुख्य रूप से गोकुल, देवी, हरीश, नरगिस और आयुष शामिल थे। परिजनों ने बताया कि जब घटना की सूचना पुलिस को देने पहुंची तो पुलिस ने उल्टा मृतक को ही थाने में बिठा दिया। मारपीट के दौरान पेट में गंभीर चोटें आने के कारण आज ऋतुराज की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने, रिपोर्ट न दर्ज करने, झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दन रहा है, हमको हुआ ईटा उठाया रहा, गोकुल मारने को रोक लिए। खबरदार तुम मारना नहीं का तो पुजारी, अरे मारे नहीं है, हम मारा। क्या कोई पुराना विवाद था आपके भाई का? कुछ नहीं था भाई, हमारा भाई लकड़ी का काम करता रहा। विकलांग रहा हमारा भाई, लकड़ी का काम नहीं देखे यहाँ करता रहा। कौन कौन मारा? गोकुल मारा है, देवी मारा है और 2 लड़कन हरीश हुआ। अरे कौन नरगिस गेदन कातरा मोइता और मारे कोतवालिन मां ओंडे कातरा पट्टी मार मार के बैठ गए। सुमित पट्टी मार मार बैठ गए। उन्हें आप लोग गए थे? थाना हमारी मम्मी गई थी, हमको नहीं ले गई थी, मम्मी गई थी उसके घर गए। थाने में मारपीट थाने में कल रिपोर्ट लिखी गई क्या? नहीं लिखा। हमारे भाई को उल्टा बेड़ लिए रहे। आज आप थाने गए थे? आज थाने गए तो वो नहीं लिख रहे थे।
कि जबरदस्ती गौड़ हाथ पकड़े है जब लिखा है सारा नहीं लिखता रहा, बैठा रहा है, भगा रहा था। कहीं जाओ तुम्हारे भाई को ऐसा चाटो केस उन लोग कर रहे हैं, तुम्हारा भाई झगड़ा कर रहा तो ऐसा कहना हमारा भाई झगड़ा में नहीं रहता फोटो लिखा हमारे भाई के दौड़ा के मारे, सारा पुलिस वाला भगाया है। रिपोर्ट लिखने जगह में भगा दिया है। हमारा भाई लकड़ी का काम करता रहा है। क्या करने गए थे बांस घर गया था नशेनी लेने, नशेनी उम्र 27 साल की है। कहाँ रहता है? कबाड़ी मोहल्ला जेलता। लड़ाई बांस घाट में हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम उनको सजा दिलाना, उनको सजा दिलाओ, जैसे हमारा भाई गया ऐसा उनका सजा दिलावा, जितनी उसकी फैमिली है जितना फैमिली उनका सजा दिलाओ, जैसे हम हाथ रोके सबको सजा दिलाइए। ना मारा जबरदस्ती मारे। कि हमारा भाई बांस घाट गया था सीढ़ी लेने, तो मेरे भाई को 7-8 लोग मिलके अकेले बहुत बेदहमी से मारे हुए हैं भैया, पेट की नस बढ़ गई है भैया, और नाम है भैया देवी, आयुष, वेदन, गोकुल सभी भैया, और पूरे उसके दोस्त यार मिलके मारे भैया, बहुत मारे भैया, बहुत मारे। विकलांग है वो बेचारा, मेरा भाई विकलांग था, और बताइए सब कोई उसको मिल के मारे। क्या कोई पुराना विवाद था? नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सीढ़ी लेने गए थे बांस घाट, उसको अकेले पाके 8-9 लोग मारे। कितने बजे की ये घटना है कल की? ये घटना 2 बजे की है। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? थाने में नहीं लिखे हम लोगों का, और शरद सिंह पुलिस वाला वो रिपोर्ट नहीं लिखा रहा था, वो भगा दिया और उनकी रिपोर्ट लिख लिया और पेड़ भी दिया। आज आपके भाई कहाँ है? मेरे भैया वहाँ पोस्टमार्टम में मौत हो चुकी है। हाँ, मौत हो चुकी है मेरे भैया। क्या नाम है भाई का? मार से मौत हुई है मेरे भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है रुद्राज लोनिया नाम है। बांस घाट क्या करने गए थे? बांस घाट सीढ़ी लेने गए थे मेरे भैया, और अकेले पाए तो सब कोई मिलके मारे, 8-9 लोग मारे। वेदन मारा, आयुष मारा, गोकुल मारा है, देवी मारा है, और उसके 2 जितने भी थे सब वही मारा है। आगे क्या पुलिस आई क्या? पुलिस आई क्या? भाईदार कोई नहीं लिख रहा था, पुलिस वाला भगा रहा था, सारा पुलिस वाला है वो भगा रहा था, लिया था उसको मेरे भाई का, रिपोर्ट भी नहीं लिखा, सारा पुलिस वाला है। हम लोग गरीब आदमी क्या करें भैया बताइए, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। मेरा अनिराज दुनिया नाम है। सिमरिया थाना अंतर्गत ट्रांसफार्मर तोड़ने के विवाद को लेकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया। सिमरिया थाना अंतर्गत बदरा गौतमान के रहने वाले राजकुमार मिश्रा और घायल रंजना मिश्रा ने बताया कि बदरा परहौना के रहने वाले कुछ युवक ट्रांसफार्मर तोड़ रहे थे, जिसको लेकर गांव में जब लोगों ने रोकने की कोशिश की, इसके बाद युवक वहां से चले गए और बाद में 15 से 20 की संख्या में आए और घर में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में गर्भवती रंजना मिश्रा को काफ़ी चोटें आई हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। मामले की रिपोर्ट सिमरिया थाने में दर्ज करा दी गई है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद मिश्रा। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना कुछ नहीं है, घटना ट्रांसफार्मर का मामला था। वो बच्चे लोगों को लोग है एक बार वहाँ तोड़ रहे थे ट्रांसफार्मर, तोड़ रहे थे, बच्चे लोग गए थे, इनको वहाँ से भगा दिए। फिर दोबारा ये लोग ग्रुप बना के 15-16 आदमी आए और घर में घुस के मारने लगे हमारे। आप लोग में चोट किसको किसको लगी? चोट हमको लगी है, राम प्रसाद मिश्रा और नंद कुमार मिश्रा, अमितेश गौतम और पवन मिश्रा और रंजना मिश्रा को चोट लगी जी। और मारने वाले कौन है आरोपी? मारने वाले
क्या नाम है मारने वालों? अरे मारने वाले बहुत लोग थे, नाम वैसे कुछ लोगों का? पूरा गांव था सर। कौन से गांव था? बदरा परोहान टोला के लोग थे, पूरे गांव के लोग मार? पूरे गांव के लोग। किसी का एक आध दो लोगों का नाम नाम हमको याद नहीं। आप लोग किस गांव में रहते हैं? गौतमान टोला। थाने में FIR कर दिए आप? थाने में किए, थाने में कर दिए। कौन सा थाना लगता है? सिमरिया। रंजना मिश्रा। क्या घटना हुई कल रात? पेट में मारे हैं और जब मैं गिर गई हूँ तो मेरे पीठ में मारे हैं और कमर में मारे हैं, हाथ में भी। कौन से गांव की घटना है? ये बदरा गौतमन टोला। मारने वाले कौन लोग हैं? मारने वाले कमलेश, निखिल कौन संतोष मोहन। मारने का पंकज। कारण क्या था मारने का? कारण वो लाइट वाइट की बात। ट्रांसफार्मर? हाँ, क्या बजे घटना है? ये सुबह शाम को 6 बजे लड़ाई हुई है और रात को 7 बजे मारपीट। आप लोग यहाँ घायल कौन कौन है? मेरे ससुर घायल थे और दो लोग और घायल थे और मैं थाने में रिपोर्ट कर दिया आपने? सब हो गई। पारिवारिक कलह के चलते 38 वर्षीय महिला ने करहिया पुल से छलांग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पंचनामा करवाया। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बोदाबाग के रहने वाले ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि बहन शीला गौतम का विवाह कौड़िहाई बिरसिंहपुर सिमरिया में हुआ था। सुबह जीजा का फोन आया कि तुम्हारी बहन घर से नाराज होकर चली गई है और फोन नहीं उठा रही है। उसके बाद मेरे पापा और मैंने भी कॉल किया लेकिन बहन ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में भांजे ने फ़ोन लगाकर बताया कि मम्मी करहिया पुल के नीचे खड़ी है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो बहन को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी और पुल के नीचे गहरे पानी में छलांग लगा दी। शीला के भाई ने बताया कि साल भर पहले उसके भाई और भांजे की भी इसी नदी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अक्सर ससुराल वाले घटना का दोषी उसके भाई को बताया करते थे। इसी वजह से घर में आए दिन विवाद होता रहता था। उसी से नाराज होकर बहन ने ये कदम उठाया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शीला गौतम नाम है, वैसे लाचारी नाम इसको बिन्नू बिन्नू हम लोग पुकारते थे। वैसे मोहल्ले ये नीम चौराहा बोदाबाग मायका था। ये अभी कहाँ से आई? अभी तो ये अपने ससुराल से आई थी। कौड़िहारी गांव है यहाँ पे। यहाँ से शायद सुबह ही घर से निकली है। मतलब थाना कौन सा लगता है? ये सिमरिया है। सिमरिया से आके यहाँ पे आके नदी पे। कौन सा नदी पुल है? ये तो है वैसे बीहर नदी है और करहिया पुल है, बीहर नदी है जी। ये कूद गई आके कूद गई। कुछ विवाद था क्या इनका? विवाद हो गया। अब ऐसा है कि सुनने में यही आता है कि प्रताड़ित करते थे। अब आदमी देखा नहीं है तो नहीं कहेंगे। सुबह आज मुझे 9:30 बजे करीब मेरे जीजा जी फ़ोन किए कि बिज्जू देखो तुम्हारी बहन गुस्सा आके घर से चली गई हैं। तो मैंने दीदी के नंबर पे कई बार कॉल किया, दीदी कॉल पिक नहीं की। फिर मैं पापा जी को फ़ोन किया तो पापा जी बताया कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही। फिर मैं आया तो नीमचर वाले घर में आया तो पता चला कि भांजा मेरा फ़ोन करता है कि मामा देखो मम्मी ने करहिया नदी में पुल के नीचे खड़ी हुई हैं। तो मैं गाड़ी उठाया, तुरंत भागा तो फ़ोन लगाया दीदी को, तो दीदी फ़ोन उठाई। फिर एक बार उठाई तो बोलती हैं कि बिज्जू हम बस स्टैंड में हैं। तो हम कहें बस झूठ ना बोला, हमको बस की आवाज़ नहीं आ रही कि बस स्टैंड में है। तो बोलती है नहीं बस स्टैंड में। इतना करके फ़ोन काट दी। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, नहीं उठाई। फिर मैं पुल से जैसे मोड़ने वाला था गाड़ी के बस स्टैंड तरफ जाऊँ तो देखा कि पुल के नीचे दीदी खड़ी थी। दीदी ने मुझे देख भी लिया। फिर तुरंत दीदी को मैं चिल्लाया, दीदी यहाँ क्या कर रहे हो, चलो इधर आओ। तो बोलती मैं बिज्जू मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी। तो मेरे गाड़ी खड़ी कर दे तक मैं नीचे पानी में कूद गई। मैं नीचे पहुँचा, पता चला दीदी पानी में समा गई। बहते बहते काफ़ी आगे निकल गई थी। मैं चिल्ला रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। कोई परेशानी थी? अब परेशानी तो अब मेरे पिछले 1 साल पहले मेरे भांजा और भाई को मतलब इसी नदी में डूब गए थे। तो आज तक पता नहीं है, मेरे भाई की बॉडी भी नहीं मिली है और भांजा का तो बॉडी मिली थी। तो हो गया मेरे जीजा जी लोग थोड़ा सा इधर उधर बोलते थे कि तुम्हारा भाई का डाला, ऐसा का डाला, वैसा का डाला। अब यही थी, आए दिन लड़ाई दंगा होते थे उनके घर में। तो हो गया हम लोग सोचते थे घर के मैटर हैं, आज नहीं तो कल शांत हो जाएंगे, लेकिन आज जानी से हाथ सीधे हो पड़ी। क्या नाम था? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं
रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मनगमा से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बोलेरो ने बाइक सवारों को ठोकर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर बोलेरो भी पलट गई। रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बोलेरो चालक मनगमा बस्ती निवासी अभय सिंह था, जो बुढ़वा गांव की ओर जा रहा था। टक्कर में बुढ़वा निवासी 40 वर्षीय दिलीप शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे संजय रावत उम्र 23 वर्ष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना एक्सीडेंट किसका हुआ है एक्सीडेंट? बच्चे का। और साथ में कौन था? एक साथ में वही दुर्गा के शुक्ल थे, नाम की मालूम नहीं। वो भी खत्म हो गया? वो भी स्पॉट पे खत्म। वो स्पॉट पे खत्म। घटना काहे से हुई थी? घटना हुई थी मोटरसाइकिल बोलेरो से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो मनगमा से ये घर आ रहे थे और इधर बैकुंठपुर से वो बोलेरो मनगमा की तरफ जा रहे थे। अच्छा जी। घटना क्या बजे की है? घटना करीब 1 बजे कल? हाँ कल। गांव कौन सा आपका? रामपुर। थाना मनगमा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान, जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। अज्ञात कारणों के चलते KFC रेस्टोरेंट के शिफ्ट मैनेजर ने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्रहट स्थित बजरंग नगर गेट के सामने स्थित KFC रेस्टोरेंट में कार्यरत शिफ्ट मैनेजर ने अज्ञात कारणों के चलते जान दे दी। ये घटना शनिवार को सामने आई जब रेस्टोरेंट में अन्य कर्मचारी पहुंचे। सूचना मिलते ही अमैया पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर दी। फिलहाल इस दुखद घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों ने घटना की सूचना दी। इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस अब मृतक के मोबाइल फोन, ड्यूटी रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की भी तलाश कर रही है। मैनेजर हूँ और मैं मॉर्निंग टाइम से 12 बजे से शिफ्ट कर रहा था, ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे अंडर में ये दोनों मैनेजर काम करते हैं। और मॉर्निंग में एक गर्ल्स मैनेजर है, वो ड्यूटी करती है 9 से 6 का, और जो जिस बंदे ने अभी सुसाइड किया है वो शाम को 6 से रात के 3 बजे तक शिफ्ट करता है, नाइट शिफ्ट। तब हैंड ओवर का टाइम आया कि मैंने बोला गर्ल्स मैनेजर को कि हैंड ओवर का टाइम आ गया है, अभी तक मैनेजर आया नहीं है। तो ये लोग साथ में ही रहते हैं, तो मैंने बोला कि आप जाइए और चेक करके आइए कि अभी तक आया क्यों नहीं, सो रहा होगा, नींद लग गई होगी। फिर उसके बाद में वो परेशान हो गई, गेट बजा के, तो फिर रोने लगी। वहाँ पे फ़ोन लगाया मेरे को, बोले सर आप आइए थोड़ा हेल्प कीजिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि गेट नहीं खोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपको लड़की को नहीं समझ में आता कि किधर से क्या खोलना है। तो फिर मैं गया, मैंने कहा एक काम करो आप शिफ्ट संभालो, कस्टमर का भीड़ हो रहा था। तो मैं गया तो फिर इधर जो दुकान के साइड में सीढ़ी है वहाँ से मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, 1-2 बार हिलाया तो वो जल्दी क्या है डायरेक्ट सीधी है, तो वो हिल के गिर गई, मतलब जो भी है निकल गई। फिर मेरे को थोड़ा सा अंधेरे में दिखा, मोबाइल लेके नहीं गया था, तो थोड़ा सा मुझे कुछ दुपट्टा टाइप का दिखा कूलर के पास। तो फिर मेरे को लगा कि यार कुछ कर लिया इसमें। फिर मैं डायरेक्ट मेरे ऑपरेशन मैनेजर, HR और क्या बोलते हैं एरिया कोच, इन लोगों को मैंने अपडेट किया, मुंबई और इंदौर। फिर उन लोगों ने बोला है कि आप पहले कंप्लेंट करो, उसके बाद में उसके घर वाले परिजन को फ़ोन लगा के आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग इंदौर से हैं। और सुसाइड के उसका नाम क्या है? विवेक मीना है उसका नाम। सुसाइड करने का कारण क्या है? सर उसका कुछ कारण अभी पता नहीं है। मतलब ये लड़की और वो दोनों एक साथ ही रहते? हाँ, ये स्टार्टिंग से एक साथ रहते थे। लड़की ने कुछ बताया, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं बताया है, ड्यूटी कर रही थी, बाकी कोई बात नहीं है। मैंने यही पूछा कि आप उसको बुला के लेके आ जाओ, कोई नहीं आएगा, तो नाइट में मेरे को साथ में रहती तो किसको बताई होगी क्या दिक्कत थी उसको? नहीं सर, ये लोग मेरे को कोई चीज़ नहीं बता रहे थे कि क्या है। और मेरा ड्यूटी मिड रहता है, मतलब मैं दिन में जो भी मोटा मोटा काम रहता है स्टोर चलाने का, तो वो सारा हैंडल में करता हूँ। ये लोगों से मैं काम करवाता हूँ कि आपका क्या लड़का कब आया? आखिरी बार मुझे कल मिला था, बस ड्यूटी टाइम पे, जब शाम को 6 बजे आया था। फिर बाकी मैं निकल गया था 10 बजे। क्या काम करते हैं? वो शिफ्ट मैनेजर की पोजीशन पे था और मैं रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर। रहने वाला कहाँ था? वो भोपाल से था। भोपाल से? हाँ। सूचना दे दी? हाँ, सूचना दे दी मैंने कंप्लेंट करने के बाद। मौके पर पुलिस भी आई है? हाँ। KFC का एक कर्मचारी सुसाइड कर लिया, क्या कुछ मामला है? अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है कि KFC का कोई शिफ्ट मैनेजर है और अज्ञात कारणों से उन्होंने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया हमने उसको लॉक कर दिया है। परिजनों का इंतजार करेंगे हम। परिजन के आने के बाद फॉरेंसिक टीम को बुला के घटनास्थल का मुआयना करेंगे, उसके बाद PM कराया जाएगा। फिर जैसा भी जो भी निकल के आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की कुछ जानकारी अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल। क्या काम करता है सर ये? KFC में शिफ्ट मैनेजर थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।